तो आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन के रूल्स को जानेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि लास्ट वीडियो में मैं नरेशन को समझाया था कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के डेफिनेशन को बताया था। साथ में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टेड सेंटेंस को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको यहाँ से समझने में जो है सो बहुत ही आसानी हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रूल्स को जानेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और अगर आप इस रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो बाकी जो नरेशन बचा हुआ है वो समझने में बहुत ही आसानी होगी, या फिर ये कहिए कि उसमें फिर कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। बच्चे को जो भी दिक्कत होती है वो इस 3 रूल्स में ही दिक्कतें होती है, और उसमें भी अगर दिक्कतें होती है तो वो है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग सीख नहीं सकते, थोड़ा सा कह सकते हैं, बाकी सब कुछ बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं चेंज ऑफ पर्सन को, जानते हैं चेंज ऑफ पर्सन को। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग जो है सो 3 रूल्स को समझने वाले हैं। कि इन 3 रूल्स को जानेंगे वो इसलिए क्योंकि पर्सन जो है वो 3 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। शायद आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को जो है वो फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। और फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई और वी, इन बातों को भी अच्छे से याद रखेंगे, है ना। फर्स्ट पर्सन में 2 आता है, आई और वी। उसके बाद है सेकेंड पर्सन, लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक आता है, वो क्या है, यू। और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तो अबाउट होम डिस्कशन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा हो उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि अभी नरेशन पे डिस्कस हो रहा है तो नरेशन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अगर अभी हम किसी बंदे के बारे में, जैसे मोहन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मोहन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो मोहन ये थर्ड पर्सन में बहुत है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो शी, ही, इट और दे, इसके अलावा जो भी नेम है सब कुछ जो है सो थर्ड पर्सन में आता है। तो इसी आधार पे 3 रूल्स को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं, समझते हैं फर्स्ट पर्सन को। और फर्स्ट पर्सन में जो 2 है, आई और वी, उसको किस प्रकार चेंज करेंगे इसको हम लोग को जानना है, समझना है। तो चलिए फर्स्ट पर्सन का रूल क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटेंस। अब यहाँ पे बात याद रखना है, क्या कहता है चेंज ऑफ पर्सन का पहला रूल, कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि जो रिपोर्टेड सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन नज़र आए, कि नहीं फर्स्ट पर्सन नज़र आए, तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार जो है सो बदल देंगे। किस प्रकार, थोड़ा समझिएगा, बात याद रखना सिंपल लैंग्वेज में। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी कहीं पे भी आपको 6 वर्ड देखने को मिल जाए। 6 वर्ड कौन कौन सा, थोड़ा गौर से सुनिएगा, आई, मी और माई, ये 3 वर्ड हुआ। और उसके बाद वी, अस और आवर। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी कहीं भी अगर ये 6 वर्ड नज़र आ गया तो उसको हर हाल में हम लोग बदल देंगे, उसको जैसे का तैसे नहीं छोड़ेंगे। और बदलेंगे तो किसके अनुसार बदलेंगे, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार बदल देंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में है ना, इस बात को याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी कहीं पे भी अगर आपको ये 6 वर्ड देखने को मिल जाए, आई, मी, माई, वी, अस और अवर, तो इसको हम लोग को बदल देना है किसके अनुसार, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। किस प्रकार से, चलिए हम लोग थोड़ा इसको बदलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक सेंटेंस देख पा रहे होंगे, ही सेड आई एम बिजी। अब यहाँ पे इसको हम लोग को बदलना है, चलिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो ही का हम लोग ही उतार देंगे, सेड है तो सेड में ही छोड़ देंगे। अगर सेड के बाद टू लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कुछ और में बदलते हैं, जो आगे हम लोग जानेंगे। तो सेट को सेट में ही छोड़ दिए। जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं ना, तो अभी बात याद रखना है, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी
आप दैट ही जानिए। आगे आपको इसमें बहुत कुछ चेंज करना है, कहीं पे इफ़ का यूज़ करना है, कहीं पे टू का यूज़ करना है, तो वो आगे हम लोग को जानना है। लेकिन अभी आप लोग जो है सो बात याद रखना है कि जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। अब चलिए हम लोग की एंट्री होती है कहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, आई है। और मैं अभी कुछ देर पहले बोला हूँ कि आई, मी, माई, वी, अस, आवर, अगर कहीं पे भी नज़र आ जाएगा तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको जैसे का तैसे छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसको जो हम लोग चेंज करेंगे तो किसके अनुसार, ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार। तो अब यहाँ पे देखिए ये आई है ना, तो ये आई अब ख़त्म हो जाएगा, ये जो ही है अब यहाँ पे ही लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो आई के बदले में क्या आ जाएगा, ही। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ही लिख लिए। अगर यहीं पे रहता क्या चीज़, शी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते, शी लिख लेते। अगर यहाँ पे रहता क्या चीज़, यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, यू। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे एम है तो हम यहाँ पे वाज कर दिए। अब वाज यहाँ पे क्यों हुआ है, तो आगे जब हम लोग चेंज ऑफ टेंस के रूल को जानेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इज़ एम आर को वाज वर्ड में हम लोग चेंज करते हुए चले जाते हैं। और आगे है बिजी, तो यहाँ पे हम बिजी लिख लिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम वेरी स्मार्ट। यहाँ पे थोड़ा छूट गया इन्वर्ट कॉमा, तो आप लोग दे दें। तो यू सेड आई एम वेरी स्मार्ट। चलिए अब इसको हम लोग बदलते हैं। तो यू का हम लोग यू ही लिख लिए, सेड का सेड ही लिख लिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको क्या इस्तेमाल कर लेना है, दैट। दैट यहाँ पे यूज़ हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ चुके हम लोग। यहाँ पे देखिए आई है, आई मेरा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, तो यू दे दिए। और अभी मैं बोला इज एम आर को वाज वर्ड में चेंज कर देना है, तो यू के साथ हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, वर्ड दे देंगे। और वेरी स्मार्ट का वेरी स्मार्ट ही रहेगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए शी सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे शी का शी ही रखे, सेड को सेड ही में रखे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज़ कर लिए, दैट का यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, हटा देंगे। अब हटाएंगे तो किसके अनुसार, ये जो सब्जेक्ट है ना इसके अनुसार। तो यहाँ पे शी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिए, शी लिख लिए। अब इज एम आर है, तो यहाँ पे वाज वर्ड में हम लोग को चेंज कर देंगे। और ये वाज वर्ड क्यों चेंज हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको हम लोग चेंज ऑफ टेंस में समझेंगे। अभी हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को समझ रहे हैं कि नहीं। प्लेइंग क्रिकेट का प्लेइंग क्रिकेट ही रहेगा। आगे जो है यहाँ पे एक और एग्जांपल कह रहा है, सोहन सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। तो अगर इसको हम लोग बदलेंगे तो सोहन सेड का सोहन सेड ही हो गया। इनवर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पे किसका यूज़ कर लिए, दैट का। अब यहाँ पे देखिए आई है, तो आई हम लोग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सोहन। तो यहाँ पे आप सोहन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ही भी लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नाम है तो नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि जो नाम है ना उसके बदले में प्रोनाउन का यूज़ कर ले। जैसे कि अगर किसी मेल का नाम रहे तो किसका यूज़ कर लीजिए, ही का यूज़ कर लीजिए। और किसी फीमेल का नाम हो तो शी का यूज़ कर लीजिए। वाज राइटिंग का वाज राइटिंग हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड वी आर सिंगिंग। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो शी का शी ही रहेगा, सेड का सेड ही। इन्वर्ट कॉमा के बदले में क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। है कि नहीं, यहाँ पे दैट दे दिए। अब यहाँ पे देखिए वी है, वी अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर वी भी नजर आ जाएगा तो उसको हरा ले हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वी जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हम लोग शी नहीं लिखेंगे। बात याद रखना है, वी कहीं पे भी नजर आता हो तो वी को जो हम लोग चेंज करेंगे वो दे में ही चेंज करेंगे। ये बात याद रखिएगा, है कि नहीं। चाहे सब्जेक्ट मेरा कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, वी को हम लोग को दे में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे दे कर दिए, वर्क का यहाँ पे इज एम आर को वाज वर्ड में चेंज कर दिए, सिंगिंग का सिंगिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पर्सन आप लोग सीख गए होंगे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पे भी आपको जो है 6 वर्ड आई, मी, माई, वी, एस, आवर अगर नज़र आता हो तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देंगे, बदल देंगे। अब चलिए सेकेंड पर्सन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड पर्सन आप लोग को बात याद रखना है, सेकेंड पर्सन का रूल क्या कहता है, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड सेंटेंस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटेंस। यहाँ पे बात याद रखिएगा, सेकेंड पर्सन है कि नहीं। और अभी मैं बता ही हूँ सेकेंड पर्सन एक ही है और इसके दो रूप और भी है, यू, यू और योर, है कि नहीं। तो यहाँ पे यू और योर याद रखना है। तो बात याद रखिएगा, अगर दो वर्ड है कि नहीं, दो वर्ड, कितना वर्ड, दो वर्ड, वो दो वर्ड कौन सा है, यू और योर।
अगर दो वर्ड कहीं पे भी कभी भी अगर आपको नज़र आ जाता हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है कि नहीं, तो इस सेंटेंस इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पे भी आपको नज़र आता हो, क्या नज़र आता हो, तो दो वर्ड आई कह रहा हूँ यू और योर, तो इसको भी हम लोग को बदल देना है। लेकिन इसको जो हम लोग बदलेंगे वो किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए 6 वर्ड रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, और ये 2 वर्ड रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। ये बातें याद रखना, भूलना नहीं है ना, रट लीजिए इसको कि 6 वर्ड आई मी माई वी अस आवर रहेगा तो इसके अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, यू योर रहेगा तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब चलिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है ही सेड टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग इसको बदलते हैं, तो ही का यहाँ पे ही रख दिए। अब यहाँ पे सेड टू है तो इसको हम टोल्ड में बदल दिए। अब यहाँ पे बात याद रखना है कि अगर सेड के बाद टू रहेगा, TO2 रहेगा, तो इसको जो हम लोग बदलेंगे वो टोल्ड में बदलेंगे, है ना। जब सिर्फ और सिर्फ सेड रहेगा तो उसको जैसे का तैसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर सेड टू रहता हो तो उसको हम लोग टोल्ड में बदलेंगे। मी है तो मी कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाना है तो मैं बोल चुका हूँ जैसे इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसके बदले में दैट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मैं क्या दे दिया हूँ, दैट दे दिया। अब यहाँ पे ही समझना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ चुका है क्या चीज़, यू आ चुका है, और अभी मैं बोल चुका हूँ यू मेरा सेकेंड पर्सन है। अब ये जो सेकेंड पर्सन है तो इसको हम लोग किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी है, तो यहाँ पे क्या मैं मी लिख दूँ, नहीं, यहाँ पे मी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे मी क्यों नहीं लिखाएगा, आई क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए बात याद रखिएगा, चाहे आप आई लिखें या मी लिखें या फिर क्या लिखें, माई, तीनों का बात बराबर है ना, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो आई कहलाता है, आई लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं। और जब अधिकार को इंडिकेट करना रहता है, जैसे मेरा भाई ये अधिकार को इंडिकेट कर रहा है, तो माई लिखते हैं। ये बातें याद रखना है, जब सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे तो आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में यानी कि सेंटेंस के बीच या लास्ट में लिखेंगे तो मी लिखेंगे, और सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे तो आई, बीच या लास्ट में लिखेंगे तो मी, और जब अधिकार को कोई बताता रहेगा तो क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। तो यहाँ पे दैट के बाद सेंटेंस हमेशा शुरू होता है ना, दैट के बाद सेंटेंस हमेशा शुरू होता है। तो शुरू जब होता है तो हम लोग मी नहीं क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, है ना, जब सेंटेंस शुरू होता हो। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, आई लिख दिए। और उसके बाद वाज ए गुड स्टूडेंट का गुड स्टूडेंट हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। शी सेड टू हिम यू आर रीडिंग ए बुक। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो चलिए शी का शी हो जाएगा, सेड टू को हम लोग किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, और यहाँ पे हिम है तो हिम ही रहेगा, है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा को जैसे हटाएंगे तो किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देखना है ये आ चुका है यू। अब इसको तो बदलना है, छोड़ेंगे नहीं, बदलना ही है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ यू और योर कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नज़र आता हो तो उसको हम लोग को हर हाल में चेंज करना ही है। अब करना है तो किसके अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए हीम है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ही। क्यों लिखा हूँ ही, चाहे आप ही लिखें या चाहे आप हीम लिखें या हीज लिखें, तीनों का बात बराबर है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो ही लिखिए, बीच या लास्ट में लिखते हैं तो हीम लिखिए, और अगर अधिकार को बता रहे हैं तो हीज लिखिए। और मैं आपको बोल चुका हूँ कि दैट के बाद सेंटेंस हमेशा शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, ही लिख दिए। इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर दिए, रीडिंग ए बुक को रीडिंग ए बुक कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए थर्ड पर्सन को हम लोग जानते हैं, जो आज के वीडियो का लास्ट रूल होगा। तो क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड सेंटेंस इज नॉट चेंज। अब सिंपल सी बात याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी अगर आपको थर्ड पर्सन नज़र आ जाता हो तो उसको हम लोग नहीं बदलेंगे। थर्ड पर्सन में कौन कौन, शी, ही, या फिर इट, है कि नहीं, क्या चाहिए, शी, ही, इट, दे, या फिर किसी का नाम, है कि नहीं, किसी का भी नाम हो, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाता है कि नहीं। शी, ही, इट, दे, या फिर किसी का भी नाम हो, अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता हो, नज़र आता हो, तो इसको हम लोग नहीं बदलेंगे, जैसे का तैसे
छोड़ देंगे। किस प्रकार, चलिए, राम सेड का राम सेड हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका यूज़ कर लिए, दैट का यूज़ कर लिए ना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का इस्तेमाल। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब हम लोग की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ही, और मैं ही क्या बोल चुका हूँ, थर्ड पर्सन है। ये बात याद रख लीजिए, पर्सन को फर्स्ट पर्सन आई यू, सॉरी फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, शी ही इट और दे और किसी का नाम। तो ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसे का तैसे छोड़ देंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ही है तो ही में ही छोड़ दिए। और विल को हम लोग किस में चेंज किए, यहाँ पे कर दिए वुड में। अब वुड में क्यों चेंज किए, ये जब चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे तो वहाँ पे जानेंगे। प्ले क्रिकेट का प्ले क्रिकेट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अली सेड शी इज स्लीपिंग, अली सेड शी इज स्लीपिंग, तो अली सेड दैट शी वाज स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखिए अली का अली, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका यूज़ कर लिए, दैट का यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे देखिए शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या कहता है, नो चेंज, तो यहाँ पे शी का सी छोड़ दिए, इज एम आर को वाज वर्ब में, स्लीपिंग का स्लीपिंग। तो ये चेंज ऑफ पर्सन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग दो चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इस थोड़ा सिंपल है, इजी और छोटा है। तो कल हम लोग चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद फिर 2 दिन का ही नरेशन जो बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।